नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होने वाला है। इसी के चलते केलांचल टाइम्स की टीम कटोरिया विधानसभा पहुंची, जहां से कटोरिया की पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम से टीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने चुनाव को लेकर, आइए आपको बताते हैं। कैसा लग रहा है मैडम जब क्षेत्र जा रही है तो? सबसे पहले तो क्षेत्र की जनताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और हम अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार प्रकट करते हैं, चूँकि उन दोनों का विश्वास हम पर था। उन्होंने हमें प्रत्याशी बनाया और जनता का स्नेह और प्रेम के कारण हम आज इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें इस बार ऐसा लगता है कि जनता का प्रेम हमारे साथ उमड़ा है, चूँकि हमारा कार्यकाल निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम किया है वो साफ झलकता है। आप चौथे स्तंभ हैं, इसकी खबर आपको होगी कि हमारे क्षेत्र में कैसा विकास का काम हुआ था हमारे कार्यकाल के दौरान। पिछले कार्यकाल का 5 काम बताएंगे जनता को? 5 काम। पिछले कार्यकाल में हमने अपने स्तर से जो आज़ादी के बाद सड़कें बननी थी वो बनाने का काम हमने किया। 201 रोड का निर्माण, और हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल में नर्सों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी। हमारे रीजन में ही लेडी डॉक्टरों की मतलब पदस्थापना हुई थी, वो लोग आए थे और हमारे नहीं रहने के बाद वो लोग चले गए। ये वहाँ की जनताओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 5 साल के दरम्यान में कोई लेडी डॉक्टर नहीं रहे। और बाद बाकी जितना भी हमारे योजना के तहत हर एक गांव में जो भी है, चौपाल है, सामुदायिक भवन है, पीसीसी है, वो सब का निर्माण हमारे द्वारा हमारे कार्यकाल में हुआ। अभी जब लोगों के बीच जाते हैं, जनता क्या कहती है? जनता सीमा स्वीटी हेम्ब्रम जनता के मन में याद है? जी जी जी, जरूर याद कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रेम ऐसा है कि हमने आज तक अपने विधानसभा क्षेत्र को एक नेता के रूप में उन्होंने हमको नहीं देखा, और हम भी जनता को उस रूप में हमने नहीं देखा कि वो हमारे वोटर हैं। उस रूप में हमने नहीं देखा। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र को हमने अपने परिवार के रूप में देखा है। और आज भी अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं दादा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मौसी हैं, भाई हैं, सभी परिवार के रूप में हमारा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र है। इस बार अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या प्रमुख कार्य? इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो प्रमुख कार्य में पहले तो लोग स्वस्थ रहेंगे, तो सब चीज सही रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे, और साथ ही जो भी बचे हुए हमारे कार्य हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। बचे हुए कार्य में रोड्स बहुत सारे बचे हुए हैं, प्लस पुल पुलिया बचे हुए हैं, जहां बहुत ही मुश्किल लोगों को लगता है कि पार होना। को टापू में है, 1-2 गांव ऐसे हैं जो कि हमको उसमें काम करना है। हम जरूर काम करेंगे। युवाओं के लिए कुछ? युवाओं के लिए ऑलरेडी हमारे नेता जो भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी जी, उन्होंने अपनी घोषणा में भी कहा है युवाओं को नौकरी और रोजगार हम देंगे। तो युवाओं के लिए बेहतर कार्य वो करेंगे, और उसमें हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित जरूर करेंगे कि हमारे युवाओं को कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से अधिक संख्या में नौकरी और रोजगार मिले। आप जिस क्षेत्र से आते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी कहें, शिक्षा कहें, इसके अलावा ये लोग रोजगार के प्रति या और चीजों के प्रति उतने जागरूक नहीं। इन लोगों को कैसे जागरूक करें जो अपनी ये हिस्सेदारी माने? मैं नहीं समझती कि पहले जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में उतनी जागरूक तो नहीं थे लोग, बट हमारे आने के बाद हम जब विधानसभा क्षेत्र में आए तो हमने अपने समाज को जरूर जगाया है। और चूंकि हम अपने समाज के बीच में रहते हैं तो उनको सही रूप में दिशा दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले एक अनुयायी की जरूरत होती है। तो उस रूप में हम काम कर रहे हैं, और अपने विधानसभा क्षेत्र में जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को शिक्षा के प्रति, और जो भी काम है उसके प्रति हम जागरूक कर रहे हैं। और हमने सदन में बात भी उठाई थी जब हम विधानसभा का नेतृत्व कर रहे थे उस समय, कि हमारे क्षेत्र में जब शराबबंदी हुई
और हमारे क्षेत्र में महुआ का वृक्ष बहुत है। तो हमने उस समय जो वर्तमान में अभी निवर्तमान आपके मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह भी किया था कि शराबबंदी हो रही है तो हमारे क्षेत्र में जितने भी महुआ के वृक्ष हैं उसके फल से जो फूल से हम अगर जैम तैयार करते हैं तो वो बेटर होगा कि आदिवासियों को रोजगार मिलेगा और वो हम सफल होंगे। क्या कहते हैं, महिलाएं आपको वोट नहीं कर रही इस बार, बुजुर्ग वोट कर नहीं रही, मीडियम वर्ग भी आपको वोट करेंगे। वजह, महिलाओं के खाते में 10,000 चले गए, बुजुर्ग को पेंशन 1100 हो गया और मिडिल क्लास वाले के 125 यूनिट बिजली माफ हो गया। तीनों वर्ग आपको वोट नहीं करेंगे। ये जुमला है और आप तो चौथे स्तंभ जान ही रहे हैं, कॉपी कैट है। हमने जो घोषणा किया 10,000 आया ना, और 10,000 सबके खाते में कहाँ गया? हम तो जा ही रहे हैं। 10,000 सबके खाते में कहाँ गया? आ जाएंगे 10,000 का। आप 10,000 रुपये आएंगे तो आप इस जुमलाबाजी में मत रहिए और इस भ्रम में मत रहिए कि महिलाएं हमें वोट नहीं कर रही है। 125 यूनिट बिजली माफ 125 यूनिट बिजली जब से माफ हुआ है तब से 8 घंटा बिजली गोल रहती है। और आपने पिछले जो बिजली बिल था क्या आपने माफ किया? बिजली बिल को माफ किया? 125 किए ना, 125 किए तो क्या हुआ? और जिसके यहाँ अभी पेमेंट नहीं हुआ वो बिजली जला नहीं पा रहे हैं, उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। बुजुर्ग के 1100 पेंशन होगा। बुजुर्ग का घोषणा तो हमने 1500 का किया था, उनको करना चाहिए था 1500 के बदले 2000। 18 महीने की सरकार में उसमें कहे नहीं आप लोग किए 1500 18 महीने की सरकार में हमने नौकरियां दी। नौकरी आप दिए? क्यों, जरूर दिए हैं। नीतीश जी कहते हैं हम दिए। कार्यक्रम किनका था? भले ही आप कह रहे हैं आप सरकार में थे, तो ये रणनीति किसने तैयार की? रणनीति तो तैयार हमारे नेता ने किया। माई बहन योजना एक आप लोग लेके आ रहे हैं, कितना कारगर होगी महिला को रिझाने में? माई बहन योजना सबसे कारगर बिहार में होगी इस बार। होगी जरूर। देखिए, सीमा स्वीटी हेम्ब्रम कहती है माई बहन योजना हमारे यहाँ कारगर होगी। कारगर इस वजह से होगी, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने मिल रहा है और हम 1 साल से वहां दे रहे हैं, क्योंकि हम भी वहां गठबंधन के सरकार में साथी हैं। तो वहां जब दे रहे तो बिहार में भी देंगे। रोजगार की बात किए थे, हर घर रोजगार देंगे। लगता है संभव होगा? क्यों नहीं, संभव तो होना है। देखिए, रोजगार की भी बात कर रहे हैं कि जो तेजस्वी जी वादा किए हैं रोजगार भी होगा। प्लस कटोरिया विधानसभा क्षेत्र का जो 5 वर्ष पूर्व मैंने कार्य किया है उसमें जो कार्य रह गया, पुल रह गए, सड़क रह गए, जिस पंचायत में सड़क नहीं है या बड़ी बड़ी नाले नहीं है, वो तमाम अधूरे कार्य को हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य इन 2 चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। और इस बार की जनता ये जान चुकी है कि सीमा स्वीटी हेम्ब्रम के पिछले कार्यकाल में कितने अच्छे तरीके से काम किए गए, उसी काम के आधार पर इस बार हमें जनता चुनने की कोशिश करेगी। यही है, ये हकीकत है और सच्चाई भी है। क्या लगता है आपकी टक्कर किनसे है? टक्कर तो आमने सामने आप देख ही रहे हैं। एनडीए इंडिया, बस, और कोई नहीं। और कोई नहीं। चलिए, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जीत को लेकर के तो पूर्ण आश्वस्त हैं और जनता का प्रेम है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे, कितने नंबर पर बटन दबाएं? जनता से अपील करेंगे, मैं स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, मेरा 3 नंबर पर अंकित है, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग उस पर अपना बटन दबाएं। देखिए, 3 नंबर पर लालटेन छाप, जहां पर स्वीटी सीमा हेम्ब्रम के चुनाव चिन्ह 3 नंबर क्रमांक पर लालटेन छाप है। लोगों से अपील है 3 नंबर लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं एवं कटोरिया के विकास के लिए पुनः एक बार सीमा स्वीटी हेम्ब्रम को बिहार विधानसभा भेजने की कोशिश करें, जहां पर आपकी आवाज, आपकी बेटी, आपकी आवाज बनकर बिहार विधानसभा में गरजेगी और कटोरिया के विकास के लिए तत्पर रहकर यहाँ के विकास को सफल करने में हर हमेशा सहयोग करेगी। धन्यवाद। तो ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।